खूंटी से खोल के अब उनकी पशुशाला में अंदर कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी लगा के उसके साथ कुकर्म कर रहा था। आज ये जो बाहर से जमातें आ रही हैं, इनके ऊपर भी हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बाहर से व्यापार के नाम पर फेरी लगाने वाले गली गली हमारी गलियों में घूम रहे और लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, इनके ऊपर भी पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और मैं हिंदू समाज से, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का हिंदू समाज से आज इस ऐतिहासिक चौगान से आह्वान करने आया हूँ, 20 दिन का समय देते हैं हम ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं। हमारे पास 30 दिन का समय है, 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आए दिन हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और ये इसके मूल में वही विषैली विचारधारा है, वही विकृत मानसिकता है, जिस विकृत मानसिकता के लोगों ने मनोहर लाल के 8 टुकड़े करके उसके शव को शत विक्षत करके एक नाले में छुपाने का काम किया। मनोहर लाल के बलिदान के बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच हिंदू संगठनों और हिमाचल प्रदेश के समस्त सनातन समाज ने यह तो समझ ही लिया है कि जो हाल उत्तराखंड का हो रहा है वो हिमाचल का नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड तब जाग रहा है जब उसने अपना व्यापार, जमीनें खोने के बाद बेटियों को गंवाना शुरू कर दिया। 10 साल पहले जब उत्तराखंड की हिंदू लड़कियां गायब होने लगी थीं, अगर तभी देवभूमि जाग जाती तो वर्तमान स्थिति कुछ और होती। हालांकि उस समय भी देवभूमि के संस्थापक श्री दर्शन भारती जी राज्य से हो रहे पलायन और जनसंख्या परिवर्तन पर लगातार बोल रहे थे। उत्तराखंड और हिमाचल देवभूमि कहलाए जाते हैं। श्री दर्शन भारती जी सदैव कहते रहे हैं कि हमने ये राज्य सनातन के लिए बनाया था, परंतु आज इसका स्वरूप संकट में पड़ चुका है। पहाड़ का नौजवान राज्य से बाहर जा रहा है और मलेच्छ हमारी रोटी चोटी और बेटी छीन रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हिमाचल को उत्तराखंड बनने से कैसे रोका जाए? क्या कोई राजनीतिक पार्टी हमें बचा सकती है? क्या कोई संगठन हिमाचल की रक्षा कर सकता है? 23 जून शुक्रवार को हमीरपुर जिले के बिचड़ी गांव में एक मलेच्छ 6 माह की बछड़ी के साथ कुकर्म करते हुए पकड़ा गया। विदेशी मजहब का पालन करने वाले पहले हमारी बेटियों को ले जा रहे थे, गौवंश की तस्करी और गौमांस खा रहे थे, लेकिन अब ये हमारी गायों के साथ साथ प्रत्येक राज्य में कुकर्म करते दिखाई देने लगे हैं। ट्विटर पर एक मुल्ला कार के साथ भी ऐसा ही कुछ करता दिखाई दिया था। ऊना का डॉक्टर भगवान शिव पर अश्लील टिप्पणियां करता है। टकारला में गौ तस्कर बजरंग दल पर हमला करते हैं। चुरा में गाय खाने वालों की गिनती लगातार बढ़ रही है। ऊना में विस्फोट की कई घटनाएं दबा दी जाती हैं। हिंदू नाबालिग लड़कियों से लगातार दुराचार होते हैं। अनेक हिंदू लड़कियां गायब हो चुकी हैं। मस्जिद और मदरसों के जाल बुने जा रहे हैं। रेहड़ी फेरी वाले लोकल हिमाचली का व्यापार छीन रहे हैं। मगर सवाल वहीं खड़ा है कि विदेश से आई पिशाचक मानसिकता से देवभूमि को बचाने में सरकारें विफल क्यों हो रही हैं? क्या हिमाचल का हिंदू 2 दलों के सियासी खेल में गेंद बनकर रह गया है? क्या उसे एक पाले से दूसरे पाले में पटका जा रहा है? क्या वो सरकारों पर अत्यधिक निर्भर हो चुका है? मनोहर लाल के बलिदान पर शुरू हुई राजनीति ने प्रदेश की एक पार्टी के नेताओं को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। आज मैं कुछ प्रश्न पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सिपा सालारों से पूछना चाहता हूं कि साल 2017 से 22 तक आप कहां सोए हुए थे? आज आप लोग मनोहर लाल की नृशंस हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने सड़क पर उतर गए हो, तो 5 साल जिहाद को रोकने के लिए आपने क्या किया? चंबा के सलूनी उपमंडल की भांदल पंचायत में गमगोल स्यावही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या सोनतित से गढ़माता तक की सारी पहाड़ियां, इन पर बाहर के लोग आकर कैसे बस गए? बाहरी लोगों का हमारी धारों पर कब्जा कैसे हो गया?
ये लोग सुक्खू सरकार के समय 2023 में नहीं आए हैं। ये तो पिछले कई दशकों से हिंदू गद्दी समाज को पहाड़ों से बेदखल कर चुके हैं। इन पहाड़ों पर पंजाब से आए गुज्जरों और जम्मू से आए बकरवालों का राज चलता है। लोकल हिंदू जंगल में दाखिल होने से डरता है। मेरा प्रश्न उस पार्टी के हिमाचली नेताओं से है जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं और हिमाचल के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। 5 साल माफिया सरकार से उन्हें कोई फुर्सत नहीं थी और आज वो अपनी स्वार्थी राजनीति घुसाकर हिंदू समाज को फिर से ठगने आ गए हैं। पिछले दिनों जो चुराह का दाढ़ी वाला सेकुलर नेता मनोहर की लाश पर राजनीति करने आया था, कभी उससे पूछने का साहस भी किया है कि भाई पहले ये बता, तीसा में गाय खाने वालों से तेरा क्या संबंध है? क्यों गाय खाने वाले तेरे पक्के यार हैं? गाय खाने वालों को तुमने इतना सिर पर क्यों चढ़ाया है? चुराह का समस्त जागृत हिंदू समाज उस दाढ़ी वाले सेकुलर नेता का सच जानता है। हिंदू जानता है कि विदेशी मान्यताओं को मानने वाले मजहबियों का अच्छा खासा वोट उसी को जाता है। जो गाय खाने वालों का हिमायती हो, उसे मनोहर लाल के बलिदान से क्या मतलब? उस दाढ़ी वाले नेता ने विदेशी मान्यता वाले लोगों को इतना ताकतवर बना दिया है कि उनका जब मन करता है वो या तो हिंदुओं को काट डालते हैं या उन्हें गायब करवा देते हैं। किहार के संजय शर्मा को भी उन्होंने 2005 में ऐसा ही किया था। अब बात करते हैं नूरपुर के वन काटू नेता की। यह नेता पिछला चुनाव जब हारा तो थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि सत्य सनातन वैदिक धर्म में वनों की नृशंस हत्या करने वाला पापियों की गिनती में आता है। आज जब उस वन काटू नेता को घड़ियाली आंसू बहाते देखा तो हमारे जख्म हरे हो गए और मन में आया कि वन काटू से यह पूछ ही लिया जाए कि बताओ भाई साहब, ये वन 6 महीने पहले जिहादियों ने कब्जाए हैं या आपके कार्यकाल में भी यही हाल थे? हिमाचल की जनता को यह बताना बेहद आवश्यक है कि जब नूरपुर के इस नेता के हाथ ही जंगल थे, तब भी जिहादियों ने इसी प्रकार देवदार के वृक्षों और टनों के हिसाब से करोड़ों रुपए की जड़ी बूटियां चुराई थी। अगर सनातन धर्म की इन नेताओं को जरा सी भी फिक्र होती, अगर वैदिक संस्कृति का थोड़ा सा भी लिहाज होता, तो ये सारे जंगल वन तस्करों और अवैध घुसपैठियों से मुक्त करवा लिए होते। अगर चंबा के जंगल वन माफिया से मुक्त होते तो मनोहर की जान भी ना जाती। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में भी एक हिंदू की जिहादी ने हत्या कर दी थी। ऊना जिले के अंब शहर में आसिफ मोहम्मद ने कलमा पढ़ते हुए 15 वर्षीय प्राची राणा का गला रेत दिया था। उस समय हिंदू समाज सड़कों पर था। तब कोई भाजपा नेता सड़क पर बैठे हिंदू संगठनों और प्रदर्शनकारियों के बीच नहीं आया। क्यों? यानी जब आप सत्ता में होंगे तब हिंदुओं से आपको घृणा आती होगी। तब भी मुस्लिम समाज ने तथाकथित भाईचारे की बात कहते हुए कहा था कि हम उस परिवार का बहिष्कार करेंगे, परंतु अब पता लग रहा है कि दिल्ली का एक महंगा वकील कातिल जिहादी को बचाने में लगा दिया गया है। महंगा वकील करके जिहादी हत्यारे को बचाकर कौन सा भाईचारा निभाया जा रहा है? जिस दिन हिंदू सड़क पर था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहा था, ठीक उसी समय चिंतपूर्णी का एक भाजपा नेता मुस्लिम समाज के घरों के बाहर भाजपा के कमल निशान वाली नेम प्लेट लगा रहा था। अब फिर से सुनिए। 15 साल की हिंदू लड़की को न्याय दिलाने की बजाय चिंतपूर्णी विधानसभा का वह नेता विदेशी मान्यता वाले लोगों के तुष्टिकरण में लगा था। उसने तब कहा भी था कि उसे ऐसे हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। उस समय प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर भाजपा के उसी नेता के कहने पर 10 लोगों के विरुद्ध अंब थाने में पर्चे डाल दिए गए थे। तब ऊना के भाजपा नेताओं ने ऐसे तेवर नहीं दिखाए थे जैसे मनोहर हत्याकांड पर दिखाए जा रहे हैं। उसके अलावा 2017 से 22 के बीच प्रदेश भर में गौ हत्याओं की घटनाएं निरंतर जारी रहीं। नई मस्जिदों के निर्माण होते रहे। हिमाचल में मदरसों में नफरती पढ़ाई नहीं रोकी गई। जयराम सरकार हिंदू मंदिरों को स्वतंत्र करवाने की बजाय कई दूसरे मंदिरों पर गिद्ध दृष्टि डालते हुए उन्हें छीनती रही। अगर सनातन की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस का स्टैंड 1947 से क्लियर है।
उसने भारत की संस्कृति को दूषित करने, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने, जातिवाद को बढ़ाने, मुसलमानों को अधिक से अधिक फायदे देने, भारत की हिंदू पहचान को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर महिला अधिकार, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, समलैंगिक अधिकार, शरणार्थियों के अधिकार और दलित अधिकारों की बात हो सकती है तो हिंदुओं के अधिकारों की बात क्यों नहीं हो सकती? 1947 में जब एक देश को काट कर धर्म के आधार पर भूमि दे दी गई थी तो बचे खुचे भारत में पाकिस्तान के बीज नष्ट क्यों नहीं किए गए? ये जो हम पूरे भारत में देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के बीजों को पानी और खाद देने का ही परिणाम है। आज पाकिस्तान के बीज पौधे और वृक्ष बन चुके हैं। भारत की धरती को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच कभी नहीं मरी थी। सभी धर्म एक बराबर जैसा झूठ हमारे बच्चों को किसने पढ़ाया? जब एक मजहब के लोग दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनके भगवान ही पूजने लायक हैं, तो दूसरे के नहीं, उनके लिए बलात्कार और हत्या को माफ किया जा सकता है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर शुभकामनाएं देने वालों को नहीं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को हिंदू जागरण मंच के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। रोको, टोको और ठोको। विदेशी मान्यताओं से भरी दूषित मानसिकता को देवभूमि में पनपने से रोकना होगा। देवभूमि हिंदुओं की आखिरी सुरक्षित शरण स्थली है। इसके लिए सबसे जरूरी कार्य है हिंदुओं का धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना। हिंदू हिमाचल सरकार के चंगुल में हैं, जबकि दूसरे मत पंथ संप्रदाय के लोग खुलकर अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। दूसरे मतों को मानने वालों का धन उनके पास है, जबकि हिंदुओं के चढ़ावे पर हिमाचल सरकार कुंडली मारकर बैठी है। एक हिंदू लड़की को जब कोई विदेशी मान्यता वाला जिहादी भगा ले जाता है, तब उसके धार्मिक स्थल उक्त लड़के को लाखों रुपए का इनाम देते हैं। अगर किसी लड़के को दूसरे पंथ की लड़की पटाने के लिए मोटरसाइकिल और हजारों रुपए मिल जाएं, शादी और प्रेग्नेंट करने पर लाखों और कत्ल करने या फिदाइन बनकर फूटने पर जन्नत की हूरें मिलती हों, तो भाई इस पागलपन को कोई कैसे रोक सकता है? चर्च प्रतिवर्ष मिशनरियों पर अरबों डॉलर खर्च करती है, और आप जरा माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर, माता श्री नैना देवी मंदिर या किसी भी बड़े शक्ति स्थल पर जाकर धर्म के प्रचार और हिंदू हित के लिए ₹1.25 भी मांग लो तो तुम्हें सरकारी बाबू लात मारकर भगा देंगे। हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के कंट्रोल में नहीं है। हिंदुओं का धन हिंदुओं के हाथ में नहीं है। हिंदुओं के मंदिरों से आप हिंदू हित में कार्य नहीं ले सकते। आज अगर हिंदुओं के शक्ति स्थल आजाद हो जाएं तो जिहाद से लड़ना या देवभूमि से विदेशी मान्यताओं से फैले प्रदूषण को रोकना आसान हो जाता। क्या जयराम सरकार ने हिंदू हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे मंदिरों को अपनी सेकुलर सरकार से आजाद करवाया? उत्तर है नहीं। इसलिए मैं हिमाचल के समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अपने वोट को अपनी ताकत बनाओ। कर्नाटक में कांग्रेस को जिताकर एक मौलवी को मुस्लिम मंत्री और मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चाहिए था। आप भी उसी को चुनो जो आपके मंदिरों को आजाद करने की बात करेगा। उसी को वोट दो जो हिंदू हित की सोचेगा। अगर धर्म के आधार पर देश बंटा था तो हिंदू राष्ट्र की मांग करो। भारत को सनातन वैदिक राष्ट्र घोषित किया जाए। पूरी दुनिया में असंख्य ईसाई और इस्लामिक देश हैं। हिंदुओं ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि हमारे संविधान में सेकुलरिज्म जैसी दूषित मानसिकता को घुसेड़ दिया गया? अगर भारत सेकुलर है तो हिमाचल और समस्त भारत के मंदिरों पर ही सरकारों का कब्जा क्यों है? इसलिए मंदिरों को स्वतंत्र करवाएं। जिस दिन हिमाचल के प्रमुख 40 शक्तिपीठों से सरकार खदेड़ दी जाएगी, उस दिन हिमाचल का हिंदू अपनी ताकत से देवभूमि से माफिया राज का सफाया और अधर्म की राजनीति भी समाप्त कर देगा। देवभूमि को सच्चे स्वरूप में स्थापित करने के लिए हमें अपने मंदिरों को हिंदू धर्म की रक्षा के केंद्र, हिंदू संस्कृति, साहित्य, शोध, आर्किटेक्चर, कला और संगीत के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। हमारे सिख भाई अपने पंथक मसलों पर चर्चा के लिए 5 तख्तों, श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब
नांदेड़ की छाया में एकजुट होते हैं, लेकिन हिमाचल का हिंदू या भारत का हिंदू कहाँ एकजुट होता है? अगर एकजुट होता भी है तो क्या वह हिंदू समाज के विषयों पर चर्चा कर पाता है? आज जिहादी ताकतें देवभूमि हिमाचल में पिशाचक संस्कृति को फैलाने में लगी हैं, तो फिर हिंदू समाज क्या श्री चिंतपूर्णी माता जी, श्री नैना देवी माता जी, माता श्री ज्वाला जी, श्री ब्रजेश्वरी माता जी, सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी, महामाया श्री बाला सुंदरी माता जी के दरबार में एकजुट क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारे मंदिर आस्था के केंद्रों के साथ साथ हिंदू समाज के विषयों पर चर्चा और रणनीति के केंद्र के रूप में स्थापित और विकसित नहीं हो सकते? आखिर हिंदू को एकजुट होने से रोक कौन रहा है? इसका एक ही उत्तर है, पार्टियों की राजनीति और हिमाचल की अलग अलग सरकारें। सरकार हमारे मंदिरों को हिंदू समाज से छीन चुकी हैं। हिंदू जब तक धार्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक उसे कुचला ही जाएगा। जिस किसी संगठन के पास मंदिरों को सरकार से आजाद करवाने का प्लान है वह हमें संपर्क करें। जो वकील द हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1984 को कोर्ट में, या जो विधायक इस तुगलकी फरमान को विधानसभा में कानून बनाकर निरस्त करवाना चाहते हैं वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं हिमाचल के हिंदू समाज को दो टूक शब्दों में फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में सिर्फ हिंदुओं पर ही ऐसे कानून थोपे गए हैं। संक्षिप्त इतिहास बताऊं तो ईसाई मत को फैलाने वाले अंग्रेजों ने हिंदुओं से ईर्ष्या करते हुए साल 1925 में द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट नामक कानून बनाकर दक्षिणी भारत के सभी धार्मिक स्थलों को कब्जा लिया था। मुसलमानों और ईसाइयों ने कानून का पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों ने उन्हें कानून से बाहर निकालते हुए नया विधान बना दिया जिसे द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1927 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1925 में द सिख गुरुद्वारा एक्ट भी बनाया, लेकिन गुरुद्वारों का कंट्रोल सिखों द्वारा चुनी गई संस्था को दिया गया। यानी अंग्रेजों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लिए अलग अलग कानून बनाए, लेकिन कब्जा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही जमाया। भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 25 किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में भारत के हिंदुओं को तो अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी नहीं मिला हुआ है। अंग्रेजों के हिंदू विरोधी कानूनों ने सनातनियों को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। तभी तो कोई सरकारी बाबू जिससे अपना दफ्तर ढंग से नहीं चलता, जो बाबू अपने दफ्तरों के भ्रष्टाचार 75 सालों से कंट्रोल नहीं कर पाए, वो हमारे मंदिर खाक चलाएंगे। इसलिए हिमाचल में पार्टी कोई भी हो, उसे हिंदुओं की भावनाओं और हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे अन्याय से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने देश भर के मंदिरों को हमसे छीनने का काम किया है। हिमाचल में 2017 से 22 तक भाजपा के श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। क्या जयराम अथवा उनके मंत्री या विधायक हिंदू हितैषी थे? हिंदुओं को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है। किसी पार्टी पर निर्भरता सत्य सनातन वैदिक समाज को निष्क्रिय और निर्बल ही बनाएगी। अगर आपको लगता है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो समर्थवान बंधु नीचे दिए गए जीपे, पेटीएम, यूपीआई नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव।